अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको मैं सिखाऊंगा कि रूबिक क्यूब की फ़र्स्ट लेयर को किस तरह सॉल्व किया जाता है। रूबिक क्यूब की 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आज आपको मैं सिर्फ फर्स्ट लेयर सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दूं कि रूबिक क्यूब की ये साइड राइट साइड है, इसकी ये मूवमेंट क्लॉकवाइज जबकि ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। ये मूवमेंट लेफ़्ट साइड की एंटी क्लॉकवाइज जबकि ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है। ये बॉटम साइड है और ये मूवमेंट क्लॉकवाइज जबकि ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। टॉप साइड की ये मूवमेंट क्लॉकवाइज जबकि ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। फ्रंट साइड की ये मूवमेंट क्लॉकवाइज और ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आप किसी भी कलर से कर सकते हैं। नॉर्मली वाइट कलर से किया जाता है, तो मैं भी इसे वाइट कलर से स्टार्ट करूंगा। और जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें प्लस का साइन बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे वाइट का प्लस साइन बनाया जाता है। लेकिन जब प्लस साइन आपने बनाना है तो उसके साथ ये भी देखना है कि जो सेंटर लेयर की सेंटर पीसेस हैं उनके साथ ये प्लस मैच करो, यानी यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो ये टी की कंडीशन होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं यहीं पे देखता हूँ ये ग्रीन पीस है, तो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रीन ने पोजीशन चेंज की है, ग्रीन ऊपर है और वाइट यहाँ पे है। तो इसे हम चेंज करते हैं और इसका फार्मूला ये है कि फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड टॉप एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें, ये अपनी जगह पे आ गया, इसने पोजीशन अपनी चेंज कर ली है। सेकंड पे हम चलते हैं। यहाँ पे रेड है तो रेड पीस हमने यहाँ लेके आना है। अब वो पीस देखना है जिसमें रेड और वाइट हो, तो रेड और वाइट पीस ये मौजूद है। इसे बिल्कुल रेड के नीचे लेके आ जाएंगे और इसे रोटेट करते हुए ऊपर ले आएंगे। अब सेम इसमें भी वही है कि ये अपनी जगह पे तो आ गया है, बट इसकी जो पोजीशन है वो चेंज है। रेड को जहाँ होना चाहिए था और वाइट को जहाँ होना चाहिए था। तो इसमें भी वही हम फार्मूला लगाएंगे, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड टॉप एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी अपनी जगह पे आगे अरेंज हो गया है। अब थर्ड हम जो है ब्लू से करते हैं। ब्लू है और हमने अब वो पीस देखना है जिसमें ब्लू और वाइट हो, तो वो पीस ये है। इसे इसके बिल्कुल नीचे लेके आ जाएंगे और इसे रोटेट करते हुए ऊपर ले आएंगे। तो इसमें वो इस यहाँ वो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज है। अब लास्ट पीस हमारा बचा है ऑरेंज। ऑरेंज को भी इसी तरह ऊपर लेके आ जाएंगे और सेम इसमें भी वही आ रहा है कि ये अपनी जगह पे तो आ गए बट ये अरेंज नहीं है, ये अपोजिट है। सेम फार्मूला लगाएंगे, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज, टॉप क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड टॉप एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपनी जगह पे आ गया। अब ये देखें यहाँ पे प्लस का साइन बन गया और प्लस के साइन के साथ ही ये सेंटर पीस के साथ मैच भी कर रहा है। अब हमने इसके एजेस देखने हैं। ये 4 एजेस हमने अब अरेंज करने हैं और अरेंज इस तरह करने हैं कि ये जो एजेस हैं ये इन कलर के साथ भी मैच कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे हाफ टी हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम किसी भी एक साइड से ले लेते हैं। अब हमने ऐसा पीस देखना है जिसमें ब्लू भी हो और रेड भी हो, तो वो पीस हमें कहाँ मिल सकता है देखते हैं। ब्लू और रेड पीस ये ऊपर है, तो इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से इसे मैंने निकाला, ये किया और वापस इसे अपनी जगह पे ले आया ताकि ये इसकी जो सीक्वेंस है वो ख़राब ना हो। अब ब्लू पीस यहाँ पे मौजूद है और इस ब्लू पीस को, ब्लू और रेड को इस जगह होना चाहिए था।
तो अगर ये इस तरह की कंडीशन हो तो आपने वाइट साइड अगर लेफ़्ट साइड पे हो तो उसे सॉल्व करने के लिए आपने जो बॉटम है उसे क्लॉकवाइज करना है और लेफ़्ट को भी क्लॉकवाइज करना है, फिर बॉटम को एंटी क्लॉकवाइज करना है और लेफ़्ट को भी एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें पीस चाहिए ऑरेंज और ब्लू, तो देखते हैं ऑरेंज और ब्लू पीस कहाँ है। वो एग्जैक्टली इसके बिल्कुल नीचे है। तो इसका फार्मूला ये है, अगर ऐसी कंडीशन हो और ये राइट साइड पे हो तो इसके लिए आपने ये करना है कि जो बॉटम है उसे एंटी क्लॉकवाइज करना है, राइट को एंटी क्लॉकवाइज करना है, बॉटम को क्लॉकवाइज करना है और राइट को क्लॉकवाइज करना है। अब ये देखें ये ऊपर आ तो गए बट ये अरेंज अभी भी नहीं है। ब्लू को जहाँ होना चाहिए था और ऑरेंज को जहाँ होना चाहिए था और वाइट को जहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये अपोजिट साइड पे हैं। तो हमने ये फार्मूला उस वक्त तक लगाते रहना जब तक ये मुकम्मल अरेंज ना हो जाए। बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। अभी भी नहीं हुआ, थर्ड टाइम लगाएंगे तो अब ये हो जाएगा। बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज। अब ये अरेंज हो गए, यानी कि हमारा ब्लू जो टी है हाफ टी वो तो कंप्लीट हो गया है। अब इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमें जो पीस चाहिए वो ग्रीन और ऑरेंज चाहिए, ग्रीन ऑरेंज प्लस वाइट। तो वो देखेंगे वो पीस कहाँ पे है, ग्रीन ऑरेंज और वाइट ये यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इसे बिल्कुल इसके नीचे लेके आ गया हूँ। अब नीचे लेके आ गया हूँ तो इसे आप ऊपर लेके जाना है। सेम फार्मूला लगाएंगे, बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज। सेम फार्मूला दोबारा लगाएंगे, उस वक्त तक लगाएंगे जब तक ये अपनी जगह पे आ नहीं जाता। बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज। अब जब इस तरह की पोजीशन बन जाए तो ये उसके बाद एक फार्मूले से ये सेट हो जाता है। बॉटम एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज। तो ये अरेंज हो गया, अपनी जगह पे आ गया है। अब लास्ट पीस है वाइट, रेड एंड ग्रीन, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे है। अगर वाइट कलर नीचे ना हो, इस तरफ जाए इस तरफ हो, तो उसका फार्मूला यह है कि जैसे अब जैसे वाइट आपके लेफ़्ट पे हो तो इसे अरेंज करने के लिए आपने इसे राइट पे मूवमेंट देनी है, और अगर इन केस यहाँ पे होता तो इसे अरेंज करने के लिए अपोजिट मूवमेंट दी जाती है, यानी कि इस तरफ दी जाती है। अब इसे अरेंज करने के लिए यानी ऊपर लेके जाने के लिए इसे क्लॉकवाइज मूवमेंट देनी है। बॉटम क्लॉकवाइज, लेफ़्ट क्लॉकवाइज, बॉटम एंटी क्लॉकवाइज और लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपनी जगह पे आ गया और फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। प्लस का साइन बनाया, उसके बाद हमने एजेस को किया और यहाँ पे हाफ टी मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड लेयर के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।